the technical errors जो हुआ. So firstly welcome to this video and हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Radha Raman Lal ki jai. Before I start, I would like to present my humble obeisances to Radha Raman ji, Jagannath Baldev Subhadra Maharani and Nrsimha Dev ji. Okay. So हमारा आज का टॉपिक is प्रहलाद महाराज, the symbol of faith. So before I start, I would like to explain. मैं 2 words explain करने चाहूँगी जो टॉपिक है. Firstly, प्रहलाद. प्रहलाद हम लोग किनको कहते हैं? जिनके अंदर लाद है. लाद मतलब फायर, द फायर ऑफ विश्वास. उनके अंदर वो विश्वास की अग्नि है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है टू गेट इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भक्ति करने में दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है. एंड उनका दूसरा मीनिंग इज आलाद. आलाद मतलब आनंद. ऐसे जैसे वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का एक ऑपोजिट होता है. हैप्पी का ऑपोजिट सैड. यू हैव मैनी, हर वर्ड्स का ऑपोजिट होता है. लाइक fat, thin, happy, sad, tall, short, every word has its opposite. The only word that does not have an opposite is आनंद. तो आलाद का मतलब is आनंद, जिसका मतलब है प्योर ब्लिस. सो प्रहलाद महाराज के अंदर वो प्योर ब्लिस है जिनके वजह से हमेशा हैप्पी रहते हैं. देयर इज नो ऑपोजिट टू आनंद एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ आलाद. एंड द सेकंड वर्ड, हमारा जो टॉपिक है प्रहलाद महाराज का सिंबॉलिज्म ऑफ फेथ. फेथ, हम लोग ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं डेली लाइफ्स में? ड्राइवर इज वन ऑफ देम. देन वी हैव पायलट्स, डॉक्टर्स, मेनी वो पीपल. जैसे हम लोग जा रहे कहीं पे भी तो हम लोग शांति से सो जाते हैं गाड़ी में पीछे कि हाँ हमें पता है हमारा ड्राइवर हमें पहुंचा देगा हमारी डेस्टिनेशन तक. डॉक्टर्स वो हमारी कैसे कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं. इवन तो हम लोग को साइन करवाते हैं कि हाँ अगर कुछ हो गया आपको ऑपरेशन में तो I am not taking the responsibility, but still we trust them, we have faith on them. And then होते हैं pilots. हम लोग इतने ऊंचाई में रहते हैं, like हमेशा ऊपर में रहने के बाद भी we are not scared. हम लोग को पता है कि हाँ उन्हें आता है एयरप्लेन चलाना, वो संभाल लेंगे. तो हमें इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर कि हमें लाइक ऐसे अभी कोई ऊंचाई पे ले जाएगा तो we'll be so scared, इतना डर जाएंगे. बट जब एयरप्लेन वगैरह में जाते इतने ऊपर रहने के बाद भी वी आर ओके विद इट क्योंकि वी हैव ट्रस्ट इन देम. बट वन इम्पोर्टेंट पर्सन जिनको हम ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, दिस इज आवर क्रिएटर राधा रमन जी, कृष्णा. हम उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाते इतनी बार. कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है एंड देन हम लोग उनको क्वेश्चन करने लग जाते हैं, लाइक उनसे ट्रस्ट नहीं करते हम लोग उतना भी. एंड बिकॉज हम लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते, हमारे अंदर हमेशा वो एक डर रहता है दैट कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये वो. लाइक हर समय भी कीप थिंकिंग. जैसे प्रहलाद महाराज, ही हैड सो मच ट्रस्ट ऑन लॉर्ड कि वो अपने लाइक उनको जो जो उनके साथ किया गया, उनको फेंक दिया गया पहाड़ से, उनको जहर पिलाया गया, उनको आग में बिठाया गया, उनके साथ उनके फादर के अगेंस्ट वो खड़े हुए बिकॉज ही हैड दैट ट्रस्ट. उनको वो ट्रस्ट था भगवान पे एंड दैट्स व्हाई लाइक वो डर नहीं लगता था उनको. सो ओनली इफ हम लोग भगवान को ट्रस्ट करेंगे, लाइक फुल्ली सरेंडर करेंगे, तभी हमें वो सबसे पहली चीज है जो हमारे अंदर से निकलेगी, वो है डर. बिकॉज हम लोग को हमेशा ये रहेगा कि हाँ भगवान जी हमें संभाल लेंगे हमारे लिए, तो हमारे अंदर से वो डर निकलेगा अबाउट एवरीथिंग, एनीथिंग व्हिच हैपेंस इन आवर लाइफ. हम लोग विल बी काम इन दैट एनी सिचुएशंस क्योंकि हम लोग को भगवान पे ट्रस्ट रहेगा और हमें डर नहीं लगेगा. और जैसे अभी आप लोग को आई नो की स्टोरी पता है प्रहलाद महाराज की जो लीला हुई थी, बट मैं बस शॉर्ट में वापस रिपीट कर देती हूँ. सो व्हेन प्रहलाद महाराज 5 years के थे, उनको हिरण्यकशिपु बुलाते हैं, बोलते कि मैंने सुना है तू बहुत ज्ञानी है तो मुझे भी थोड़ा सा बता.
तो फिर प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, उन्हें नौदा भक्ति का उद्देश्य देते हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु शॉक हो जाता है, बिकॉज वो तो विष्णु जी को वध करना चाहते थे, एंड वो बोले कि वो उनके दुश्मन है, और यहाँ इनका बेटा वो जाके विष्णु जी को पूजा कर रहे हैं, वहां उनकी स्तुति करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो संड और अमर्क के पास उन्हें पढ़ने भेजते हैं। ये दोनों एक असुर टीचर्स थे, तो उनके पास पढ़ने भेजते हैं। सो वो पढ़ के आते हैं, फिर एक और बार उनसे पूछते हैं कोई दिन हिरण्यकशिपु कि बोल क्या सीखा, वापस से भगवान के बारे में बताते हैं। सो जब वापस पढ़ने के बाद तब भी वो भगवान के बारे में ही प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं हिरण्यकशिपु, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा भगवान की स्तुति कर रहा है, कृष्णा जी की स्तुति कर रहा है। तो फिर वे गुस्से में आके बोल देते अपने सिपाहियों की उन्हें मरवा दे। तो फिर उनके सिपाही बहुत अलग अलग तरीके से उनके मारने की कोशिश करते, इतने ब्रूटल तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। कभी वे उनको बॉइलिंग तेल में डालने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होती, प्रहलाद महाराज डज नॉट गेट इतना सा भी हार्म्ड। देन उनको वो लोग पहाड़ से फेंक देते हैं, उन तब भी कुछ नहीं होता, प्रहलाद महाराज को एकदम भी दर्द नहीं होता, वो नहीं उनको कुछ होता। देन उनको हाथियों के सामने कुचलने के लिए छोड़ देते हैं, ही सेव्ड। उनको जहर पिलाते, बोलते कयादू का दूध है, बट तब भी ही इज सेव्ड। तो फिर उसके बाद होलिका के गोदी में बैठा के जलाने की कोशिश करते, बट यहाँ होलिका भस्म हो जाती है एंड प्रहलाद महाराज इज स्टिल सेव्ड। तो हिरण्यकशिपु इज शॉक्ड, ही इज एग्जॉस्टेड कि क्या हो रहा है। तो वो उससे पूछते हैं, प्रहलाद महाराज से वापस एक दिन कोर्ट में पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आती कैसे है, कौन दे रहा तुम्हें इतनी शक्ति। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो आपको शक्ति दे रहा है वही मुझे शक्ति दे रहा है। तो फिर हिरण्यकशिपु बोलते हैं कौन है वो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे हरि। तो फिर हिरण्यकशिपु गुस्से में पूछते कहाँ है तेरे हरि। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते वे कहाँ नहीं है, वे कण कण में है, एक चींटी से लेके छोटी चीज से लेके एक बड़े से हाथी, हर चीज में, हर लिविंग चीज, हर नॉन लिविंग चीज, हर चीज में है मेरे हरि। तो फिर वहां पे एक पिलर होता है, तो वो हिरण्यकशिपु पूछते कि क्या उस पिलर में है। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ उस पिलर में भी है मेरे हरि। तो वैसे ही वो गुस्से में अपनी गदा उठाते हैं और पिलर को मारते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, उसमें फिर उसमें से नरसिंह भगवान जी निकलते हैं, और वो हिरण्यकशिपु को अपने उनके बाल से टांग के लेके जाते हैं, और घर के दहलीज पे अपने नाखूनों से शाम के समय में उनका वध कर देते हैं। नरसिंह भगवान की जय। तो ये उनके बाद ये सब जो देवी देवता कोर्ट में लोग सब देख के नरसिंह भगवान का ये रूप देख के सब डर जाते हैं कि ऑब्वियसली जैसे कृष्णा जी का हर जगह डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, इतने प्रीति, इतने काम, मस्ती वाले, बट नरसिंह भगवान का एक अलग रूप है। तो सब देख के वहां पे डर जाते हैं। एंड देन वहां पे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज उनको देख के खुशी से उछलने लग जाते हैं, एंड देन वो इतने खुश होते, स्तुति करने लगते हैं कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो फिर उसके बाद नरसिंह देव जी जब काम होते हैं, वो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बैठाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें सॉरी बोलते हैं लेट आने के लिए। इतनी हम्बल है कृष्ण जी की, वो सबको लाइक प्रहलाद महाराज को सॉरी बोलते हैं, एंड द लेवल ऑफ डिवोशन प्रहलाद महाराज का। सो ये हमारी लीला नरसिंह भगवान की। हम जब भी जैसे जनरली कोई लीला सुनते हैं, तो फिर उसके बाद हम बहुत बार, हमें हर लीला से सीख मिलती है, बट हम बहुत बार लीला सबसे सीख लेना भूल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टोरी याद रहता है, इट्स इजियर, बट अभी भी हम बहुत बार सीख लेना भूल जाते हैं। तो इस स्टोरी से जो माता जी प्रभु जी ने हमें सीख बताई है, मैं वो सब प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो पहला बात, जब प्रहलाद महाराज 5 years के थे, वो असुर की योनि में पैदा हुए, एंड उनके पापा इतने बड़े असुर थे, लाइक उस समय के बहुत ग्रेट असुर थे हिरण्यकशिपु, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड मतलब इतनी सारी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस किए अपने पूरे डिवोशन के जो कोर्स है उसमें, इतनी डिफिकल्टीज फेस की, पर तभी भी गॉड खुद कहते कि प्रहलाद महाराज इज दिस हाईएस्ट डिवोटी, लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। सो हम लोग हर बार बहाने बनाते कि हमारे सिचुएशन नहीं है करने की भक्ति, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि प्रहलाद महाराज का हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थे, मतलब 5 years का बच्चा इतना डिवोशन कर रहा है। तो फिर हमें बहाना बनाना स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज अभी इतना
अच्छा एग्जाम्पल हमें मिल गया है कि हम अपनी सिचुएशन को अभी ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे, और हमें समझना होगा कि हमें भक्ति कर, इतना इजी सिचुएशन है तो भक्ति करना चाहिए। इसके बाद जब वो प्रहलाद महाराज स्कूल भेजे गए तो वहां पे संडा अमर को उनको पूरी असुर वाली चीजें सिखा रहे थे, बैड थिंग्स एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली वो सो टीचर थे। तो वहां पे जाके भी प्रहलाद महाराज थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हुए, बिकॉज उनको पता है कि भक्ति समथिंग करेक्ट है एंड वो जो सिखा रहे थे वो गलत है। उन्हें गलत चीजें सिखा रहे थे संता अमर का, बट वो उससे इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए और उनकी डिवोशन को भी इतना सा भी हार्म नहीं किया वो चीज। लाइक उनका डिवोशन वहीं पे रहा, इट ही डिड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द रॉन्ग टीचिंग्स जो उनके स्कूल में सिखाए। तो हम और इसके हमें सीखना चाहिए कि हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं, हम लोग सब स्कूल गए जा रहे हैं तो हमें बहुत जगह गलत थीसिस सिखाते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। लाइक गीता में भगवान ही सब पूरा ट्रुथ कहे हैं, तो फिर जो गलत चीजें हमें उनसे डाइवर्ट नहीं होना है और हमें अपना अल्टीमेट ट्रुथ पे फोकस करना है, भगवान की बातों को मानना है क्योंकि वो हमें असली सच बताते हैं। हु आर वी, हम लोग कहाँ से आए, हमारा गोल क्या है, ये सब करेक्ट गोल्स है, ये हमें बताते हैं। तो हम भी जैसे जाते तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें गीता को फॉलो करना चाहिए एंड जो हमें सिखाया गया है वही करना चाहिए। लाइक बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हमारे डिवोशन को। एंड इसमें ही जब प्रहलाद महाराज जब वो स्कूल जाते थे तो वहां पे उनको उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी तो असुर की चीजें सीखने आए थे, बट जब वो गए वहां पे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस किया भक्ति में आने के लिए, उन्होंने उनको भी सिखाया, लाइक उनको कृष्णा कॉन्शियस में इन्वॉल्व किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम भी अभी सब डिवोशन में चल रहे हैं तो हमें भी और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड लाइक क्योंकि हमें जो मिल रहा है व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग इतना अच्छा अबाउट गॉड, वी शुड ऑल्सो स्प्रेड इट। हम लोग को दूसरों को भी बताना चाहिए कि हाँ यदि हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है, इवन इफ 1 लाइन 2 लाइन, एक वर्ड भी अगर आपको हिट कर रहा है एंड एक वर्ड भी आपको समझ आ रही है, तो वो आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स मे बी जॉब में एम्प्लॉयज एनीवन सबको स्प्रेड करना चाहिए। एंड वी शुड स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लाइक जो हम लोग बेस्ट जो सेवा कर सकते हैं कृष्णा जी के लिए, दिस इज वन ऑफ दोस्त। सो अगर हम लोगों को स्प्रेड करेंगे लाइक प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स लोग को किए, तो फिर इट विल बी अ वेरी ग्रेट सर्विस टू लॉर्ड। एंड देन प्रहलाद महाराज, मैंने जैसे जैसे लीला में प्रहलाद महाराज को अलग अलग चीजों करके मारा गया। हम ऑब्वियसली अगर भगवान पे ट्रस्ट करेंगे भगवान हमें अपनी प्रॉब्लम से बचाएंगे, बट प्रैक्टिकली अगर हमारे साथ सेम चीजें की जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि बॉइलिंग वगैरह में डालेंगे। बट अगर प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हम लोग बहुत सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस उनको जब बॉइलिंग तेल में डाला गया तो बिकॉज वो भगवान पे इतना ट्रस्ट करते थे, बिकॉज वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, हमेशा उनका स्मरण करते थे, ही वाज सेव्ड। वो बॉइलिंग तेल उनको इफेक्ट नहीं किया। डेली लाइफ में हम लोग सबको भी बॉइलिंग तेल जैसे उसी रूप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हर हर पॉइंट ऑफ लाइफ में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ओनली इफ हम लोग अगर भगवान पे ट्रस्ट करेंगे, राधा रमन जी पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ हमें पता है कि भगवान हमें हेल्प करेंगे इसके लाइक ओवरकम करने में ये प्रॉब्लम, देन एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। लाइक कुछ भी हो, इवन इफ कोई एक्सीडेंट, कुछ एग्जाम, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगते रहते हैं। तो फिर हमें बस भगवान को ट्रस्ट करना है एंड ही विल ऑटोमेटिकली गिव अस द पावर, द स्ट्रेंथ, द सॉल्यूशन टू लाइक यू नो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए। देन उनको हाथी के सामने फेंका गया ताकि हाथी कुचल दे। जनरल लाइफ में एवरीवन एक्सपीरियंसेस प्रेशर, कोई ना कोई टाइप का। बचपन में हम लोग सब स्कूल का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, रिजल्ट्स का प्रेशर, बड़े हुए कॉलेज में जाने का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बढ़ते 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 जाते हैं ये सब। बट देन प्रहलाद महाराज डिड नॉट फील द लिटरल प्रेशर जो लाइक उनको मिला था। सो हम लोग को ये समझना होगा कि टाइम टू टाइम पे हम लोग को ये सब प्रेशर्स वगैरह आते रहेंगी, बट फिर हमें भगवान को इसमें भी इस पॉइंट में बहुत ट्रस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनको जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, देयर एनीवेज लाइक दे कैन नॉट हैंडल दिस प्रेशर एंड दे गो इन डिप्रेशन, सुसाइड एंड दे गो थ्रू बैड स्टफ। सो ओनली इफ हम लोग भगवान को ट्रस्ट करें,
उन पे पूरा सरेंडर करें तो हमें वो प्रेशर फील नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट लॉर्ड विल हेल्प अस टू ओवरकम दिस प्रेशर एंड ये प्रेशर हम पे नहीं आने देंगे. देन उन्हें जहर वाला दूध पिलाया गया. फ्रॉम दिस, फॉर इंस्टेंस मैं और मेरी फ्रेंड है, तो फॉर इंस्टेंस मेरी फ्रेंड मेरे से बहुत बेटर करी है, वी आर इन द सेम फील्ड एंड वो मेरे से बहुत बेटर करी है. तो सम प्लेस में आई माइट find this phase where I'm jealous of her. So this is the zehar in me. The thing is, हम लोग को ये इसमें अगर if I would have been a devotee, a good devotee, if I would have thought of God all the time, if I would have thought कि हाँ भगवान के लिए मेरे पास एक बेटर प्लान है, तो मुझे जेलसी नहीं होगी. So इससे हम लोग ये लेते हैं कि हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि ट्रस्ट गॉड कि हाँ अगर हमारे लिए कुछ हो सकता है, कोई हमसे बेटर करे, कोई जगह पे कोई एक्सेल करे, कोई कर रहा है, बट यदि हम लोग भगवान जी को लाइक ट्रस्ट करें कि हाँ ही हैज मेड अ बेटर प्लान फॉर अस, हाँ उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, वी आर नॉट मे बी सीइंग इट, बट yes he has everything planned for us and he loves us. So only if we trust him like that, then only we can overcome this part also, this bad thing which is in us, because we are humans and हम लोग के अंदर ये सब है, like anger, jealousy, greed, बहुत कुछ. So only if we trust God, we chant the names of Lord and हम उनका स्मरण करें every day in everything we do. हर छोटी चीज में खाना बना रहे, हाँ मेरे कृष्णा खाएंगे, मेरे जगन्नाथ खाएंगे, मैं भगवान के लिए आरती करे, हर चीज में उनको याद करे, so ये सब ओवरकम किया जा सकता है. देन उनको होलिका के गोदी में बैठा के फायर में जला दिया गया. इससे हम क्या सीखते हैं? हम लोग डेली एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इतने पैसे जलाते हैं, इतने पैसे यूज करते हैं, एंड एवरी डे वी आर लाइक मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. इतना ग्रीड है हमारे अंदर, लाइक हमें सब चीज चाहिए होता है, बड़ा घर, ये वो सबकी अलग अलग नीड्स है. एंड देन अगर हम लोग भगवान को ट्रस्ट करें and only if we chant his names, उन्हें हम प्रे करें, so हमारे अंदर अपने आप वो satisfaction आने लग जाएगा, and we won't feel this greed जो हमारे अंदर हम लोग फील करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तो दिख रहा है मेरे सामने पड़े, भगवान क्यों नहीं दे रहे मुझे. तो फिर this is all, ये सब चला जाएगा only if we chant and we trust God कि हाँ हमारे लिए उनके पास बेटर प्लान्स हैं, एंड हमारे अंदर वो ऑटोमेटिक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे, एंड वी विल उनको फॉलो करेंगे, भक्ति करेंगे अच्छे से. सो ये सब करने से अपने आप आ जाएगा. एंड देन एंड देयर इज दिस स्टोरी, एक संत थे, वो वेल के अंदर गिर गए. सो ही वाज दिस वेरी एलिवेटेड संत. तो फिर वो गिर रहे थे, ये लाइक नेवर एंडिंग कुआ जो बोलते हैं ना, बहुत लंबा कुआ है, सो यू कैन बहुत टाइम लगता है गिरने में. सो ही वाज शाउटिंग हरी कृष्णा गॉड प्लीज हेल्प मी, आइए बचाइए मुझे भगवान. सो यहाँ पे एक मैन पास करता है, ये इंसान सुन लेते हैं वो संत को चिल्लाते हुए. सो फिर वो हेल्प ऑफर करते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको हेल्प करूँ निकलने में. तो फिर वो संत बोलता है नहीं नहीं मेरे पास भगवान आ जाएंगे, मुझे बचा लेंगे. ठीक है, वो इंसान चला जाता है. फिर सेकंड पर्सन आता है, उनके पास एक रोप होता है, वो रोप के साथ आते हैं, बोलते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं आपको रोप के साथ निकालने की कोशिश करूं. बट देन वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को हरी बचाने आ जाएंगे, वो चले जाते हैं. थर्ड टाइम एक लैडर के साथ एक पर्सन आता है, वो उनको बोलते कि आपको निकालने में मदद करूं, मेरे पास लैडर है, ये वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. बट वो बोलते हैं नहीं नहीं आप चले जाइए, मेरे हरी आएंगे, मेरी हरी आके मुझे बचा लेंगे. ऐसे करते करते फिर वो गिर जाते कुएं में, एंड ऑब्वियसली उनकी मृत्यु हो जाती है. तो फिर वो जब ऊपर जाते हैं तो वो गॉड से पूछते हैं, कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, मैं आपका भक्त हूँ एंड आप मुझे बचाने नहीं आए. तो फिर भगवान बोलते मैं 3 बार आया था तुझे बचाने एंड तूने तीनों बार मुझे भेज दिया. सो हम इससे क्या सीखते हैं कि भगवान हमें बचाने आते हैं, हर वे में ही इज प्रोटेक्टिंग अस, एंड हमें हर वे में हेल्प करने की कोशिश करें. मे बी हम समझ नहीं पा रहे, हमें दिख नहीं रहा है, बट एवरी पॉइंट इन लाइफ वो हमें सोल्यूशंस दे रहे हैं, हर समय वो हमें हेल्प करे, वो पावर दे रहे हैं, हमें बचा रहे इतनी चीजों से. सो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ हम हर बार हमें दिख के सामने में हम लोग को नहीं दिख रहे भगवान, बट ऑब्वियसली ही इज हेल्पिंग अस, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस. एंड इसके बाद आई वुड वांट टू से कि
जब नरसिंह देव जी ने हिरण्यकशिपु का उनको मारा और चेस्ट निकाल के, तो उनके अंदर सारी गंदगी निकाल दी. So whenever we pray to Lord Narsim, whenever we sing, whenever we go to Mayapur, वहाँ पे नरसिंह जी की दर्शन हो, जब भी हम गाए नरसिम्हा आरती, we always pray to him कि हमारे अंदर भी आके आप स्थापित हो जाइए, कि हमारे अंदर भी आ जाइए आप, because we already have Paramatma in us. But then show us that yes, be there for, he's always there for us. I mean, हमारे अंदर भी आ जाइए हमारे हृदय में, and हमारे अंदर से वो गंदगी जो है, जो ग्रीड है, एंगर, जेलसी, बैड थॉट्स, बैड डीड्स, जो भी है, हमारे अंदर से प्लीज आके निकाल दीजिए. And whenever we can do that, so it will be really good. And thank you so much, Radharamanju Parivar, Mataji and Prabhuji, for letting me speak. I'm sorry if I've made any of the mistakes. Hare Krishna, chant and be happy.